नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। जैसा कि हमारी 2020 की श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में हम आपको आज कुछ ऐसी घटनाओं से अवगत कराएंगे जो 2020 में खास रहीं। केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों ने दिल्ली से जुड़ी सीमाओं को सील कर दिया है। केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई जो संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मोहर के बाद कानून बने। किसानों को ये बिल उनके हित में नहीं लगे। किसान दिल्ली चलो अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में डेरा डाले हुए हैं और लगातार सरकार से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को प्रदर्शन करते हुए तकरीबन 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। किसानों के मान मनोबल का सिलसिला अब भी जारी है। किसानों को इन कानूनों से फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का डर सता रहा है। दिल्ली में चलती बस में निर्भया से सामूहिक बलात्कार की घटना ने दिसंबर 2012 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश ने निर्भया को इंसाफ दिलाने को लेकर देश के कोने कोने से आवाज उठी, जो कि 2020 में समाप्त हुई। संसद में भी निर्भया केस की गूंज उठी। बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पहुंचे और निर्भया के गुनाहगारों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की। निर्भया के 4 गुनाहगारों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को आखिरकार 7 साल बाद 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया। निर्भया के एक दोषी राम सिंह ने 2013 में तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। इतना ही नहीं, 2020 में बहुत सी घटनाएं ऐसी रहीं जो भुलाने से भी नहीं भूलती। अब बात कर लेते हैं पूर्वी लद्दाख की। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से सैन्य गतिरोध चल रहा है। गलवान घाटी पर चीन ने विवाद पैदा किया और अपना फौजी जमावड़ा बढ़ाया तो भारत ने भी अपने जवानों की संख्या बढ़ा दी। 15 जून की रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और तकरीबन 76 लोग घायल हुए। चीन को भी जान माल का खासा नुकसान हुआ। 16 जून की सुबह जैसे ही खबर सामने आई, देश में कोहराम मच गया। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद भारतीय लोगों ने चीनी सामान को बॉयकॉट भी किया। साल 2019 के अंत में पेश नागरिकता संशोधन विधेयक संसद की मंजूरी के बाद कानून तो बन गया, लेकिन इसका विरोध 2020 में भी नहीं थमा। इस बिल के खिलाफ आवाज उठी। 2020 की शुरुआत में इस प्रदर्शन ने अलग ही रूप ले लिया। दिल्ली के शाहीन बाग में इस कानून को लेकर काफी वक्त तक प्रदर्शन चला और हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं नजर आईं। सीएए के विरोध में भड़की हिंसा फरवरी महीने के आखिर तक दंगों में बदल गई। इस बिल ने बेहद हिंसक रूप धारण कर लिया। कई इलाकों वाहनों को भी तोड़ा गया, आगजनी की गई और पुलिस बल को निशाना बनाया गया। कानून के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। इन दंगों में कई सारी जानें भी गईं। तो ये थी 2020 की कुछ ऐसी घटनाएं जो भुलाने से नहीं भूलती।